मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपको जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। हम जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों से प्राप्त होने वाली DC वोल्टता और इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन करने से या लोड के मान में परिवर्तन करने से बदल जाती है। इस प्रकार की पावर को हम अनियमित पावर या अनरेगुलेटेड पावर कहते हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस प्रकार की पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसमें कि लोड के मान को परिवर्तित कर देने पर या निवेशी वोल्टता के मान में परिवर्तन कर देने पर भी आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस परिवर्तित नहीं हो। इस प्रकार की पावर को हम रेगुलेटेड या नियमित पावर कहते हैं। हमारा एम है वोल्टेज रेगुलेशन बाय जीनर डायोड। तो वोल्टता का नियमन या पावर का नियमन, जब वोल्टता का नियमन होगा तो पावर का भी नियमन डेफिनेटली होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन बाय जीनर डायोड, तो यहां निश्चित रूप से स्पष्ट है कि वोल्टेज का रेगुलेशन जेनर डायोड द्वारा किया जा सकता है। रिक्वायर्ड apparatus जीनर डायोड, रेजिस्टेंस, वेरिएबल DC पावर सप्लाई, क्योंकि हमें पावर में चेंज करना है तो DC पावर सप्लाई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। मिलीमीटर, वोल्ट मीटर और कनेक्टिंग वायर्स, इनकी जरूरत होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पार्ट है वो ये है कि जेनर डायोड किस प्रकार वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यह थ्योरी हम समझते हैं। जैसा कि आपको जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था कि जब जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान बढ़ता जाता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मान वोल्टेज के साथ बढ़ रहा है। और जब डायोड रिवर्स वाइस होता है तो वोल्टेज का मान एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ाने पर यकायक धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है और यह धारा अचानक से बढ़ जाती है। जिस पॉइंट पर या जिस वोल्टेज के मान पर धारा के मान में एकदम परिवर्तन होता है वह आपका जीनर वोल्टेज कहलाता है। यहां हम देख रहे हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जीनर ब्रेकडाउन पर या इस VZ वोल्टेज पे धारा का मान यकायक बढ़ गया एकदम से, और यह मान यहां से बढ़कर यहां देखें हम तो VZ का मान हमने काफी बढ़ा दिया है, उसके बावजूद भी धारा का मान ये इस प्रकार मैक्सिमम आइजेक मैक्सिमम मिल रहा है। तो हम यहां देखते हैं कि एक निश्चित वोल्टता के ऊपर जाने पर जब डायोड रिवर्स वाइस होता है तो धारा के मान में ये अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जिसे आप लीकेज रीजन भी कह रहे हैं। तो इस रीजन को हम जीनर रेगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यहां देखें, जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो एक ये जीनर डायोड और डायोड में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि जीनर डायोड का बिहेवियर एक सिंपल डायोड की तरह ही होता है।
नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है। परंतु जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स वोल्टेज के मान में एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा परिवर्तन कर देने पर एवलांची ब्रेकडाउन मिलता है, और इस एवलांची ब्रेकडाउन के कारण करंट का मान एकदम से बढ़ जाता है, और इस वोल्टेज को जहाँ पे कि हमें एवलांची ब्रेकडाउन मिलता है जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो रिवर्स वाइज रीजन में हम जेनर डायोड को यूज कर पावर का रेगुलेशन कर सकते हैं। हम इस हेतु जब वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाना है लैब के अंदर, तो यहाँ अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसका मान VI है। इस रेजिस्टेंस RS से धारा प्रवाहित हो रही है, और हमने यहाँ इस एक जीनर डायोड यूज कर रखा है जिसका जीनर वोल्टेज VZ है। ये 1 मिलीमीटर, और यहाँ एक वेरिएबल लोड जेनर डायोड के पैरेलल में लगा रखा है जिसके अक्रॉस हम DC वोल्टमीटर लगा देते हैं। हम दोनों ही काम कर सकते हैं, या तो VI को परिवर्तित करें, तो VI को परिवर्तित करेंगे तो जो BZ होगा, BZ इक्वल टू VI माइनस IRL के इक्वल होगा, और I इक्वल टू IZ प्लस यहाँ से जो करंट बहेगी IDC इसके बराबर होगी। तो हम वोल्टेज के मान को परिवर्तित कर इस लोड के अक्रॉस, लोड को फिक्स रख लेते हैं, और लोड के अक्रॉस हम वोल्टेज का मापन करते हैं, तो देखते हैं कि इस सर्किट को लगा देने के बाद या जेनर डायोड को यूज कर लेने से लोड RL के अक्रॉस वोल्टता लगभग कांस्टेंट प्राप्त होती है। और यदि हम VI के मान को फिक्स कर लें और लोड के मान को परिवर्तित करें, तब भी यहाँ जो वोल्टेज प्राप्त होगा वह कांस्टेंट होगा। इस प्रकार हम जीनर डायोड से वोल्टेज का रेगुलेशन कर सकते हैं। तो हम यदि लोड प्रतिरोध को परिवर्तित करें और एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं, तो लोड प्रतिरोध के मान को आप परिवर्तित करते जाइए, IDC इस वोल्ट मीटर से नोट करते जाएं, तो RL और IDC मिल जाएगा, और लोड के सिरों पर वोल्टेज के मान को आप वोल्ट मीटर से चेंज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक टेबल ये बना लेते हैं हम। इसके बाद हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं, और इस परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, BDC, जब नो लोड यानी कि कोई भी लोड उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आउटपुट टर्मिनल्स को आपने ओपन रखा हुआ है। इसका मतलब RL का मान इनफाइनाइट है, तब आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस यहाँ जो वोल्टेज मिल रहे हैं, इस RL को हम यहाँ से हटा दें तो ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, और यहाँ हम वोल्टेज को मेज़र कर लें तो उस वोल्टेज को हम कहेंगे BDC नो लोड। और किसी स्पेसिफाइड लोड के लिए, जैसे यहाँ RL सपोज करें 1000 ओम लिया है, तो 1000 ओम के लिए कितना वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त हो रहा है उसको नोट कर लें। तो BDC नो लोड माइनस BDC स्पेसिफिक लोड ओवर BDC स्पेसिफिक लोड गुणा 100, ये आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होगा। और इसका मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेगुलेशन अच्छा है, यानी कि हम अनियमित वोल्टेज को नियमित कर पा रहे हैं, और यही काम हम पावर के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार
हमें करना यह है कि RL के मान को परिवर्तित करके डिफरेंट वोल्टेज, जो डिफरेंट RL के लिए जो वोल्टेज मिल रहे हैं उन वोल्टेज को नोट करना है और उससे वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन करनी है और वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर आपको निकालना है। यह और हम यहाँ देखते हैं कि VDC और VI, यदि आप इनपुट वोल्टेज को परिवर्तित करते हो, ये भी कर सकते हैं हम, इनपुट वोल्टेज को परिवर्तित करके जो DC वोल्टेज है आउटपुट में उनको निकालें, तो हम देखते हैं कि जैसे ही इसका मान इनपुट वोल्टेज का मान VZ के से ज़्यादा होता है या VZ के बराबर हो जाता है, उसके पश्चात लोड के अक्रॉस वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे इनपुट वोल्टेज हम कितना भी बढ़ा लें। तो निश्चित रूप से BZ यानी जीनर वोल्टेज से ऊपर इनपुट वोल्टेज रखने पर ही वोल्टता नियमन प्राप्त होता है, ये वोल्टता के केस में है। और इस प्रकार हम वोल्टेज रेगुलेशन की स्टडी जीनर डायोड से कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का PDF मैंने आपको शेयर कर दिया है। किस प्रकार हमें टेबल बनानी है, सर्किट डायग्राम क्या है, यहाँ भी समझा दिया है और एक एक स्टेप वहाँ भी आपको दे दिया गया है। तो इस प्रकार आप इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।